की स्टार्टिंग में हम हाई स्कूल्स की 2 बस को स्कूल ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं और सभी गर्ल्स एक दूसरे के साथ हंस खेल रही होती हैं और सब स्कूल ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होती हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक लड़की होती है जिसका नाम मित्सुको होता है। वो बिना किसी से बात किए हुए एकदम से शांत चुपचाप बैठी होती है और एक पोएम लिख रही होती है। उसके सबसे अलग होने की वजह से अब सभी लड़कियां उसे परेशान करती थी और उसे बहुत ही ज्यादा टॉन्ट मारती थी कि वो हमेशा पोएम ही लिखती रहती है। लेकिन जब मित्सुको पोएम लिख रही होती है उसी वक्त उसका पेन नीचे गिर जाता है और जब वो पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तो उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मित्सुको के होश उड़ जाते हैं। उस वक्त एक अनएक्सपेक्टेड हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से सामने वाली बस के बीच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वही हवा का झोंका उनकी बस को कहीं ना कहीं 2 टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन इन सब में मित्सुको जो होती है वो बच जाती है क्योंकि वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुक चुकी होती है। उन सबको देखकर मित्सुको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बस से उतरकर भागने लगती है। रास्ते में जितनी बार भी हवा चलती है वो उसे बचने के लिए हमेशा वही ट्रिक अपनाती थी, यानी कि वो नीचे झुक जाती थी और जितने भी लोग रास्ते में उसे मिलते उन्हें वो नीचे झुकने के लिए ही कहती और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सबके बीच से 2 टुकड़े हो जाते। तब मित्सुको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जंगल के रास्ते से भागने लगती है कि तभी कुछ दूर चलने के बाद मित्सुको एक नदी के किनारे पर पहुंचती है और जहां पर वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियों के बीच के टुकड़े पड़े होते हैं और वो उस नदी में जाकर अपने चेहरे को धोती है और किसी दूसरी लड़की की जो रखी हुई यूनिफॉर्म होती है उसे पहन लेती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंच जाती है जहां उसे सब पहचान रहे होते हैं, पर मित्सुको सिर्फ अपनी बचपन की दोस्त आकी को ही पहचान रही होती है। लेकिन आकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो इस तरह से बर्ताव करती है जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा हो। वो दोनों एक ही स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हैं और वो स्कूल में सिर्फ आकी पढ़ रही होती है। पर जब आकी मित्सुको को अंदर चलने के लिए कहती है तो मित्सुको थोड़ी डर जाती है। आकी मित्सुको को समझाती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हमें आकी और मित्सुको की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअली में लेस्बियंस होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करती होती हैं और वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुकी होती हैं। अब ये दोनों इस तरह से बातें कर ही रही होती हैं कि उसी वक्त एक हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके को देखते ही जो मित्सुको होती है वो तुरंत नीचे झुक जाती है। लेकिन वो हवा का झोंका एकदम नॉर्मल होता है जिससे कि किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। खैर, अब उसके मन में इतना वहम बैठ चुका था कि वो इस नॉर्मल से हवा के झोंके से भी बहुत डर जाती है और दौड़कर स्कूल के अंदर चली जाती है। तब आकी को लगता है कि मित्सुको को एमनीसिया का कोई अटैक आया और मित्सुको से वो कहती है कि वो बचपन से ही उसी स्कूल में पढ़ती है। मित्सुको अपने साथ हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में आकी को बताती है और आकी तभी उसे खिड़की से दिखाती है कि देखो सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक बुरा सपना था। फिर आकी अपनी 2 दोस्त टाइको और सूर से भी मित्सुको को मिलवाती है और वो स्कूल से बंक करने का तभी प्लान करते हैं और वो सब लोग दौड़कर स्कूल के पास वाली लेक पर जाते हैं जहाँ पे आकी मित्सुको के सपने के बारे में अपनी दोस्त टाइको और सूर को भी बताती है। सूर कहती है कि ये सब कुछ सच भी हो सकता है, मित्सुको शायद उस वक्त दूसरे यूनिवर्स में होगी और तभी वो इन सबको ये भी बताती है कि उसने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है कि मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए वो कहती है कि पानी में से एक एलिगेटर निकलकर टाइको पर अटैक कर देता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तभी जंगल में अचानक से एक बेडशीट पर पिलो आ जाते हैं और वो सब उस पिलो को उठाकर खेलने लगती है। उसी वक्त मित्सुको अपनी उंगली पर एक खून की बूंद देखती है और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर सूर एक पंख उठाकर कहती है कि इस पंख को जहां भी गिरना होगा वो पहले से डिसाइडेड होता है। इस तरह से उनकी किस्मत भी पहले से ही लिखी हुई होती है और उसे चेंज करने के लिए उन्हें बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होता है। और इसी तरह से वो लोग बातें करते हुए वापस स्कूल आ जाते हैं। फिर क्लास स्टार्ट होती है तो मित्सुको को फ्लोर पर एक पिलो दिखाई देता है और वो जब उस पिलो को उठाकर आकी की तरफ फेंकती है तभी उनकी टीचर एक बड़ी सी मशीन गन निकालकर सभी स्टूडेंट्स को शूट कर देती है सिवाय मित्सुको के। और बस इसी वजह से उनकी टीचर ने उन सबको शूट किया था क्योंकि उन चारों ने क्लास बंक किया होता है। अब इसके बाद टाइको और सूर मित्सुको को लेकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन दूसरी ओर जो टीचर होते हैं वो टाइको और सूर को भी मार देती है और मारते समय सूर मित्सुको से कहती है कि तुम हार मत मानना और यहाँ से जल्दी भाग जाना। अब इतना सुनते ही मित्सुको तुरंत स्कूल से बाहर निकल कर आती है तो उसके साथ स्कूल की और भी लड़कियां भागने लगती हैं और टीचर स्टूडेंट्स को स्कूल की खिड़कियों से लगातार शूट कर रही होती है। फिर एक लड़की मित्सुको से कहती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब इससे पहले मित्सुको उसकी इस बात का जवाब दे पाती, ये सभी लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं और तभी वो खौफनाक हवा वापस से चलने लगती है और देखते ही देखते मित्सुको जो होती है उनके साथ जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं।
अब जितने भी लोग बचे होते हैं ये सभी लोग भागते हुए दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं और जहां पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर इनको देखने को मिलती है और ये लोग जाकर उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन तब तक वो हवा रुक चुकी होती है और तभी वो पुलिस वाली मिस्ट्रिको को कायो के नाम से बुलाती है, लेकिन मिस्ट्रिको कुछ भी समझ नहीं पाती है और जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ होता है। उस लेडी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कायो को कहीं ना कहीं उसे प्रैंक कर रही है और मिस्ट्रिको को वो बताती है कि आज तुम्हारी शादी है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर कहीं ना कहीं चैपल की तरफ ले जाती है और जब वो लोग ड्राइव करना शुरू कर देते हैं तब सभी औरतें उसकी कार पे ऐसी चिपकी रहती हैं जैसे वो उसकी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हों। और जब वो दोनों चैपल पर पहुंचते हैं तो फिर से सब औरतें उसे देखकर बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं खुश होने लगती हैं, लेकिन मिस्ट्रिको जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे आकी मिलती है जो कि सारी लड़कियों को कहीं ना कहीं रूम से बाहर भेज देती है। तब मिस्ट्रिको आकी से पूछती है कि वो मिस्ट्रिको है या कायो को। तब आकी कहती है कि वो मिस्ट्रिको और कायो को दोनों है और वो दोनों एक दूसरी दुनिया में है। आकी कहती है कि वो अभी उसे कुछ भी नहीं बता सकती, जितना शायद वो समझ पा रही है बस उसके लिए उतना ही अभी काफी है और दूसरी दुनिया के लोग उसे अभी भी देख पा रहे होते हैं। इसके बाद आकी उसे शादी के लिए तैयार करती है और जब वो लड़कियां वापस आ जाती हैं तो आकी उन सबको मार देती है। उसके बाद आकी उसे एक टूटी हुई कांच की बोतल देती है और उसे वेडिंग चेम्बर में आने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही मिस्ट्रिको वहां पर पहुंचती है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही मिस्ट्रिको ऑल्टर पर पहुंचती है तो वैसे ही कॉफिन के अंदर से एक जायंट पिग निकलता है जो ऊपर से तो पिग की तरह होता है लेकिन नीचे से इंसान की तरह होता है और सभी लोग उस पिग को किस करने को बोलते हैं, पर मिस्ट्रिको ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सबसे पहले उस पिग को मार डालती है और उसके बाद सारी लड़कियों को भी मारने लगती है। फिर वहां पर आकी आ जाती है और उसे वहां से लेकर जा रही होती है कि तभी सामने से फिर से वही स्कूल टीचर आ जाती है और उन दोनों को कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उन्हें जख्मी करके किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं। पर आकी को लग रहा होता है कि कोई अभी भी है जो उनका पीछा कर रहा है। फिर आकी मिस्ट्रिको को आगे भेज देती है और जब मिस्ट्रिको बहुत आगे निकल जाती है तो एक लड़की उसे पहचान लेती है और उसे कहीं ना कहीं ज़्यूमी कहकर बुलाने लगती है। अब मिस्ट्रिको फिर से अपने आप को जब मिरर में देखती है तो एक बार फिर से उसका चेहरा और कैरेक्टर बदल चुका होता है। अब इस बार मिस्ट्रिको एक रेसर होती है जो रेस में बचपन से ही भागती है और सबको हरा देती है। वो अभी भी मैराथन रेस में ही दौड़ रही होती है और सारी भीड़ उसे चीयर अप कर रही होती है और कहती है कि ये मैराथन जरूर जीतो तुम। इसी के साथ जब वो हल्का सा पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके साथ वो स्कूल के दोस्त, वो टीचर और वो पिग वो भी उनके साथ दौड़ रहा होता है। तभी वहां पर आकी आ जाती है और उसे भागने का रास्ता बताती है। फिर आकी वहां से भागकर एक गुफा में आ जाती है जहां पर उसे बहुत सारी स्कूल की लड़कियां दिखती हैं और उसमें से एक लड़की इज़्यूमी के पास आकर के कहती है कि जब तक तुम जिंदा हो वो सब बार बार मरती रहेंगी। और तभी वो इज़्यूमी को कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो इज़्यूमी को मार पाती आकर के जो आकी होती है उसे वापस से बचा लेती है और उसे बार बार खुद को मिस्ट्रिको पुकारने को ही कहती है और ऐसा करते ही वो वापस से मिस्ट्रिको में ही बदल जाती है और फिर आके उसे अपने हाथ में लगे हुए वायर्स को खींचने को कहती है और बोलती है कि ये एक फिक्शनल वर्ड है, किसी ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है और हमें इससे बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी होगी और शायद तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो क्योंकि तुम इसकी मेन कैरेक्टर हो। और तभी आके मिस्ट्रिको को वो वायर्स खींचने के लिए वापस से कहती है, तब मिस्ट्रिको मना कर देती है, पर जब मिस्ट्रिको आकी के बार बार कहने पर उस वायर को खींचती है तो तुरंत ही आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर उसे एक दरवाजा दिखता है जिससे वो बाहर निकल जाती है और मेंस वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां पर वो एक वीडियो गेम के एडवर्टीजमेंट का पोस्टर देखती है जिसमें कि 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, वो, कायको और इज़्यूमी। तभी वहां पर उसे एक आदमी भी दिखता है जो कि उसे पहचान लेता है, पर मिस्ट्रिको उसे नहीं पहचान पाती। वो उसे कहता है कि ये एक फ्यूचर है और मिस्ट्रिको ये सुनकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखती है जहां पर वो उन सभी लड़कियों के रेप्लिका को देखती है जिससे वो अभी कुछ देर पहले मिली हुई होती है और उसके बाद उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा होता है और जब वो स्क्रीन पर देखती है तो उसे वही सब कहीं ना कहीं दिखाई देता है जो कि अभी तक उसके साथ होता है और वो बूढ़ा आदमी तभी पीछे मुड़ता है और उसे बताता है कि वो काफी समय पहले ही मर चुका है और उसने उसका और उसकी दोस्तों का डीएनए लेकर एक वीडियो गेम में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर दिया है और वो उन्हें अपने मजे के लिए यूज कर रहा है। तभी वहां पर और एक आदमी आ जाता है और वो आदमी दिखने में उस बूढ़े आदमी का यंग वर्जन लगता है और वो वहां पर आकर अपने कपड़ों को उतार कर बिस्तर पर लेट जाता है और मिस्ट्रिको को भी साथ में सोने को कहता है। मिस्ट्रिको को हालांकि
उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, वो बस आकर वहाँ पर लेट जाती है और तभी उसे सूर की बात याद आती है कि हम अपनी किस्मत कुछ अनएक्सपेक्टेड करके ही बदल सकते हैं। और तभी उसे अपनी उंगली पर वही खून याद आता है और वो तुरंत वहाँ पर पड़ी पिलो को उठाकर उस आदमी को वहीं पर मार डालती है और उस पिलो से कहीं ना कहीं व्हाइट के बदले रेड पंख निकलते हुए उसे दिखाई देते हैं। और फिर मिस्ट्री को उस आदमी की स्टिक से खुद को भी मार डालती है और साथ साथ उसके दोनों कैरेक्टर कायको और इज़्यूमी भी यहीं पर अब खत्म हो जाते हैं। फिर हम मूवी के एंड में मिस्ट्रिको को एक व्हाइट स्नो पर दौड़ते हुए देखते हैं और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिक्शनल मूवी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।